हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सर्च ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग पिछले वीडियो देख चुके होंगे और उसमें सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज अब इस वीडियो में देखना है रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं पहले रेशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या का डिफिनीशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक इट मीन्स इंटीजर। p और q क्या होगा? इंटीजर होगा और q नॉट इक्वल 0 हो तो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1/2, -3, -4/7, -2/3, √9। ये सब क्या है? परमेय संख्या इंडिकेट करता है। तो चलिए हम अब समझते हैं। डिफिनीशन में लिखा हुआ है क्या है? जो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। हम आप लोग को बताए हैं जो इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो होता है वह पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों को मिलाने से जो संख्या का समूह बनता है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के मिलाने से जो संख्या का समूह बनता है, उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 1/2। 1/2 को हमको दर्शाना है यह रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो रेशनल नंबर दर्शाने के लिए पहले क्या होना चाहिए? ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो p/q के फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है। अब चेक करना है जब p/q के रूप में है तो यह p और q क्या है? पूर्णांक है या नहीं है? तो पूर्णांक देखते हैं। p की जगह पे क्या है? 1 है। 1 आपको इंटीजर में आता है और q के जगह पे 2 है, तो 2 भी क्या है? इंटीजर में आता है। ये कोई जरूरी नहीं है जब p और q पॉजिटिव ही हो। p के जगह भी निगेटिव हो सकता है और q के जगह भी निगेटिव हो सकता है। तब p और q कोई भी संख्या होना चाहिए, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बताए हैं जो पॉजिटिव होता है और निगेटिव संख्या। लाइन डायग्राम पर देखिए, तो लाइन डायग्राम पर हम देखते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट में क्या होता है? 0। 0 के राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है? 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होता है। 0 के राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। और 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव इंटीजर होता है। इधर निगेटिव होता है, 0 के राइट साइड निगेटिव होता है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक। तो यह पूरा संख्या रेखा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं p की जगह पे क्या है? 1। 1 आपको इंटीजर रिप्रेजेंट हो रहा है। q की जगह पे क्या है? 2। 2 भी आपको इंटीजर रिप्रेजेंट होता है। तो p और q क्या है? इंटीजर होना चाहिए, तब जाके वह पूरा संख्या क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो चलिए ये हमको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं जो p और q क्या है? इंटीजर है, तो वह परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, लिखते हैं p और q जब इंटीजर है तो यह क्या है? एक पूर्णांक है। यह क्या है? एक पूर्णांक है। 1 और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। और जब पूर्णांक होगा तब परमेय संख्या होगा। पूर्णांक है, इसीलिए क्या? यह परमेय संख्या है। इसीलिए यह परमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल देखिए, -4/7। ठीक है, -4/7। अब यह रेशनल नंबर है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो देखना है यह फर्स्ट ऑफ ऑल p/q के फॉर्म में है कि नहीं। p को कहा जाता है अंश और q को कहा जाता है हर। ठीक है, और हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कह रहा है ना q नॉट इक्वल 0, यानी q के जगह पे 0 नहीं होगा। 0 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी संख्या रह सकता है सिर्फ 0 को छोड़ के, यानी q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। p के जगह पे देखिए क्या है? -4। तो -4 लाइन डायग्राम पर देखेंगे, -4 क्या है? इंटीजर है। q की जगह पे 7 है, ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है। यानी p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है। और जब दोनों पूर्णांक होते हैं तो ये पूरा संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। पूरा संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे लेते हैं 1/√2। बताइए यह परमेय संख्या है कि नहीं है।
तो आप अभी बताए हैं जो परमेय संख्या होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए यानी पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए हम इस पर चेक करते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ऑलरेडी ये है। अब देखते हैं यहाँ पे p क्या है, 1 है, p की जगह पे क्या है 1 है, q की जगह पे क्या है √2 है। तो देखिए लाइन डायग्राम पर हम देखेंगे, लाइन डायग्राम पर हम देखेंगे तो इधर क्या है इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, मिड पॉइंट 0, इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है निगेटिव होता है, यानी 0 के राइट साइड पॉजिटिव होता है, इसी को धनात्मक बोला जाता है, 0 के लेफ्ट साइड इसको निगेटिव बोला जाता है, ऋणात्मक बोला जाता है। तो देखिए p की जगह पे क्या है 1, 1 देखिए लाइन डायग्राम पर 1 है यानी यह क्या है पूर्णांक है। q की जगह पे देखिए √2 है, देखिए इस लाइन डायग्राम पर √2 कहीं है वैल्यू नहीं है ना, तो यानी q की जगह पे क्या है इंटीजर नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। क्या है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है q के स्थान पर तो यह पूरा संख्या क्या कहलाएगा, यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि q के स्थान पर क्या है इंटीजर नहीं है। q के स्थान पर अगर इंटीजर रहता तब जाके क्या हो जाता, वह परिमेय संख्या होता। p की जगह पे इंटीजर है लेकिन q के स्थान पर इंटीजर नहीं है, इसीलिए यह क्या है परिमेय संख्या नहीं है। पूर्णांक नहीं है q तो परिमेय संख्या नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे लिखा रहेगा 1/-4। ठीक है, तो देखिए 1/-4 पहले देखते हैं यह p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, तो p बाई क्यू के रूप में ऑलरेडी है। ठीक है, p को क्या कहा जाता है अंश कहा जाता है, q को क्या कहा जाता है हर कहा जाता है, p को नोमिनेटर कहा जाता है, q को डिनोमिनेटर कहता है। अब देखते हैं यह p के जगह पे पूर्णांक, q की जगह पे पूर्णांक, यानी पूरा संख्या क्या है पूर्णांक, p और q दोनों पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक है तो 1/-4 क्या होगा परिमेय संख्या होगा। 1/-4 परिमेय संख्या, 1/-4 क्या होगा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इस तरह से आप पहचान सकते हैं। परिमेय संख्या पहचानने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और दूसरा p और q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब जाके वह पूरा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, 1/√2, √3/4, √8, √7, √11, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए अब इस पर देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछेगा जो बताइए जो 2√2, ठीक है, यह कौन सी संख्या है परमेय या अपरमेय। ठीक है, परमेय या अपरमेय। तो देखिए परमेय होने के लिए क्या कंडीशन है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो बताइए p के जगह पे क्या है, यह
पूर्णांक है? 2√2 पूर्णांक में आता है? नहीं आता है। लाइन डायग्राम पर 2√2 तो नहीं आता है, लाइन डायग्राम पर 2√2 नहीं आता है, तो यह क्या है? p क्या है? पूर्णांक नहीं है। और जब p पूर्णांक नहीं है तो यह क्या है? परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल 1/√2। अब देखिए पी वाई क्यू परमेय होने के लिए पूर्णांक होना जरूरी है। पी वाई क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और क्यू के स्थान पर देखिए यह पूर्णांक नहीं है। यह क्या है? पूर्णांक नहीं है। यह पूर्णांक नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं है। और जब √2 पूर्णांक नहीं है तो फाइनली यह पूरा संख्या जो है 1/√2, 1/√2 यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, पाई पूछेगा। पाई क्या है? पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसी में फोर्थ एग्जाम्पल 22/7 पूछ दे। यह क्या है? पाई का वैल्यू क्या होता है? परमेय या अपरमेय? पाई तो ऑलरेडी अपरमेय होता है। अब इसका वैल्यू जो पूछेगा 22/7, तो देखिए यह p/q के रूप में है और p के स्थान पर क्या है? पूर्णांक है। q के स्थान पर भी पूर्णांक है। तो फाइनली पूरा संख्या 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। आई होप आप लोगों को परमेय और अपरमेय में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। तो 2√8/√2 बताइए यह परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? तो पहले देखते हैं जे p/q के रूप में जो है वह पूर्णांक है कि नहीं है। तो p/q के रूप में जो संख्या है वह पूर्णांक है कि नहीं। तो देखिए p के स्थान पर क्या है और q के स्थान पर क्या है। तब p के स्थान पर हम देख रहे हैं रूट वाला है और q के स्थान पर भी रूट वाला है। तो इसमें हम देखेंगे जो रूट के अंदर बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है। जिसका वर्गमूल अगर टूट सकता है तो पहले उसको कोशिश करेंगे जो उसका वर्गमूल रूट से बाहर कर ले। ठीक है। तो देखते हैं √8 है तो 8 का पहले हम वर्गमूल निकालते हैं, इसको फैक्टर तोड़ते हैं। अगर रूट के अंदर बड़ी संख्या है तो उसको पहले फैक्टर तोड़ के उसको तोड़ते हैं। देखिए तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 222, यानी इसका जब हम फैक्टर तोड़ते हैं तो फाइनली इतना आ गया। ठीक है। और लास्ट में जो है सो लिख दीजिए। ठीक। अब देखिए यह इम्प्लाई करेगा तो क्या हो गया? 2 हो गया। इसमें जब पेयर लगाते हैं तो इसमें से 1 2 बाहर होता है और एक रूट के अंदर ही रहता है। ठीक। और एक बट्टा में जो है सो रहेगा। देखिए ये से यह कैंसिल, क्या बन गया? ये 2 2 जा 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए फाइनली इसका 2√8/2 का √2 का इसका कैलकुलेशन करने के बाद कहाँ पहुंच गए हम? 4/1 पर पहुंच गए। 4/1 क्या है? देखिए p/q, 4/1 p/q के रूप में है। p के स्थान पर क्या है? पूर्णांक है। q के स्थान पर क्या है? पूर्णांक है। तो फाइनली जो संख्या आ गया, क्या आ गया? परिमेय संख्या। फाइनली संख्या क्या आ गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है 2√40/3√28। अब बताइए यह संख्या पूछता है परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले रूट के अंदर जो भी संख्या है, रूट के अंदर जो भी संख्या है उस संख्या का कोशिश करेंगे जो उसका वर्गमूल निकाल ले, और जितना वर्गमूल निकलेगा उसको देखेंगे जो वह रूट से बाहर हुआ कि नहीं। अगर रूट से बाहर हो गया वो संख्या तब परिमेय रिप्रेजेंट होगा, और अगर वह संख्या रूट से बाहर नहीं हो गया तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए इसको हम कोशिश करते हैं फैक्टर तोड़ के रूट से बाहर निकालने का। तो ये तो 2 ऑलरेडी पहले से है। 40 का आप फैक्टर तोड़िए तो 40 का फैक्टर आप फाइनली इतना आएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5,
यानी कितना है 2 2 2 और 5, यानी रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या हो गया अपॉन 3। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे 28 का, तो 28 का फैक्टर हो गया आपका 2 2 और 7, 2 2 और 7। अब देखिए फैक्टर तोड़ने के बाद देखते हैं रूट के अंदर पेयर लगाइए तो इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, और जिस संख्या का जोड़ा लगता है वह रूट से बाहर हो जाता है। तो इस संख्या का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो गया, एक 2 पहले से है, और इसका पेयर लग गया तो ये बाहर हो गया, एक 2 बाहर हो गया, इसका पेयर नहीं लगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, 5 2 जा 10। और नीचे में देखते हैं इस संख्या का जोड़ा लग गया तो इसमें से 1 2 बाहर हो गया, पहले से 3 है, 1 2 इसमें से बाहर हो जाएगा, और 7 का पेयर नहीं लगा तो यह रूट में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 रूट 10, यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6 रूट 7। अब देखते हैं यह अब नहीं टूट सकता है, अब इससे ज़्यादा यह नहीं टूट सकता है। तो अब देख रहे हैं p के स्थान पर क्या है, रूट अंडर 10, यानी 4 रूट 10 है। ठीक है, तो वह क्या है, पूर्णांक नहीं है, p क्या है, पूर्णांक नहीं है। और जब यह पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना जरूरी है, और p क्या है, पूर्णांक नहीं है तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बस। तो अगर रूट के अंदर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको पहले सॉल्व करके देख लीजिएगा कि वह संख्या रूट से बाहर होता है कि नहीं होता है। अगर वह रूट से बाहर हो जाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय। अगर रूट से बाहर नहीं होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रियल नंबर, नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर। अब जाके फाइनली चैप्टर पे आए हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अब क्या होता है, वास्तविक संख्या। देखिए चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसको समझने से पहले हम कितना सारा बेसिक डिफिनीशन पढ़े हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सारा डिफिनीशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम अभी क्या देखे हैं, एक रेशनल नंबर देखे हैं और एक इरेशनल नंबर देखे हैं, और अब क्या देखना है, अब देखना है रियल नंबर। तो इसको हम बाद में इसीलिए पढ़ाए हैं क्योंकि रेशनल नंबर का, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिक्स करके ही वास्तविक संख्या बनता है। तो देखिए डेफिनेशन से आप लोग को मालूम चल जाएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिक्स करके जो संख्या का समूह बनता है उस संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखना है तो देख लीजिए, जैसे 1 2 3, ये भी क्या है, यह परिमेय है, यह क्या है, अपरिमेय है, यह क्या है, यह तो परिमेय हो जाएगा, यह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, माइनस भी संख्या आ सकता है, माइनस भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर रूट के अंदर 11 है तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या भी रहेगा, यह दोनों संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलान से जो संख्या का समूह बनता है उस संख्या को रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच सके और हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत।